बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो सामने आया। इस क्लेम के मुताबिक चाइना ने दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे हाई स्पीड हाइपरसोनिक विंड टनल जो है वो तैयार कर ली है। इस टनल को उन्होंने नाम दिया है JF-22 का। ये बेसिकली एक हाइपर वेलोसिटी विंड टनल है। इस हाइपर वेलोसिटी विंड टनल के अंदर आप मैक 30 तक के जो जहाज हैं या वेपन्स हैं, जिनका डिजाइन आप इस तरह से बनाएं कि वो मैक 30 तक की जो स्पीड है उसको अचीव कर सकें, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये चाइना का क्लेम है। इस क्लेम के अंदर चाइनीज ने ये कहा है कि हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है कि जो नॉर्मल हाइपर वेलोसिटी विंड टनल की टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है, तब हमने जाके ये 30 मैक वाला जो फिगर है उसको अचीव किया। और इस विंड टनल का जो एक्सेप्टेंस चेक था वो कंप्लीट हो गया है, वो इस विंड टनल ने पास कर लिया है। और अब इस विंड टनल के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जहाजों के डिजाइन, वेपन के डिजाइन जो है उनको चेक कर सकेंगे, उनको टेस्ट कर सकेंगे। अब ये जो वर्ल्ड लीडिंग JF-22 विंड टनल है, इसके अंदर चाइनीज का कहना यह है कि हम एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस को जो है वो टेस्ट कर सकेंगे। जो एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस आपको मैक 30 की स्पीड के ऊपर जाके ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं या उनका एक्सपीरियंस आपको होता है। इतनी स्पीड के साथ अगर कोई जहाज जो है वो सफर करे तो उसको जो एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, वो सारी कंडीशंस उन्होंने कहा है कि इस JF-22 विंड टनल के अंदर जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उस तरह से जहाज को जो है वो हम टेस्ट करेंगे, जो वेपन हम तैयार कर रहे हैं उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको बड़े लेवल के ऊपर ले जाके उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। देखें, इस वक्त हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ना दो तरह से काम हो रहा है। एक तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की वेपनाइजेशन की जा रही है, वेपन्स जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, और दूसरे उसके कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। देखिए, उसकी रीजन ये है कि जब तक आप कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर काम नहीं ना करेंगे तब तक आप फंड्स जनरेट नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले किसी भी नई टेक्नोलॉजी को जो है वो मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में उस टेक्नोलॉजी को आपको कमर्शियल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वहां से आप उस टेक्नोलॉजी को बनाने में आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है, उसको भी रिकवर करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो एडिड बेनिफिट्स भी हासिल करते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और इसी तरह से जो है वो कारोबारी जिंदगी चलता है। तो सबसे पहले तो चाइनीज इस विंड टनल को जो है वो वेपनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस विंड टनल के अंदर ऐसे वेपन्स का डिजाइन टेस्ट करेंगे जिनकी स्पीड वो मैक 30 या उसके करीब जो है वो रख सके और जो दुश्मन के एरिया में जाके इंतहाई तेजी के साथ जो है वो स्ट्राइक कर सके। उसके बाद चाइनीज पैसेंजर एयर ट्रेवल के लिए ऐसे जहाजों का डिजाइन टेस्ट करेंगे जो कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ एयरलाइंस जो है वो परचेज कर सकें, ताकि इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जो कमर्शियल साइड है उससे बेनिफिट्स हासिल किए जा सके, जहाजों को सेल करके उनसे पैसा बनाया जा सके, बिजनेस को जो है वो आगे ग्रो किया जा सके, उस पैसे के साथ साथ मजीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पैसा लगाया जाए। तो ये एक सिलसिला होता है जो चलता रहता है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले उसका जो है वो एक मिलिट्री एस्पेक्ट होता है और उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो विंड टनल है ना, बीजिंग के नॉर्थ में माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने इस विंड टनल को जो है वो डिजाइन किया, बनाया, और ये विंड टनल जो है वो चाइना के हाइपरसोनिक एम्बिशंस को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाने के लिए इंतहाई जरूरी है। इस JF-22 विंड टनल का जो डायमीटर है वो तकरीबन 13 फीट है, यानी कि 4 मीटर आप कह सकते हैं। उसके बाद इस विंड टनल के अंदर आप 10 किलोमीटर पर सेकंड की जो एयर फ्लो स्पीड है उसको जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि एक ऐसा जहाज या एक ऐसा वेपन जो 1 सेकंड के अंदर 10 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, तो उस जहाज या उस वेपन के ऊपर जिस किस्म के जो इफेक्ट्स आएंगे इतनी स्पीड के बाद, उनको जो है वो इस विंड टनल के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है, डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, और उस डाटा को इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर मजीद जो है वो रिसर्च की जा सकती है। इस विंड टनल की जो फाइनल इवैल्यूएशन थी वो 30 मई को कंडक्ट की गई थी। ये दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी और फास्टेस्ट विंड टनल बन गई है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी फ्लाइट कंडीशंस जो है वो आप सिमुलेट कर सकेंगे जो आपके किसी भी जहाज या वेपन को 30 मैक की स्पीड के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व करनी पड़े। इस वक्त अमेरिका के अंदर नासा की जो लैंगले रिसर्च सेंटर है वहां पे 10 मैक की स्पीड वाली विंड टनल जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और उसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 0.8 मीटर्स है, जबकि ये जो नई उन्होंने चाइनीज विंड टनल बनाई है इसका डायमीटर मैंने आपको बताया कि 4 मीटर है। तो इसके अंदर आप एक बड़ा मॉडल जो है वो रख सकते हैं, जिससे आपको मजीद एक्यूरेट फ्लाइट डाटा जो है वो हासिल हो जाएगा, और उस डाटा की बेस के ऊपर आप एक बेहतर वेपन या एक बेहतर जहाज जो है वो डिजाइन कर सकेंगे। बेसिकली ये देखें कि इस वक्त जो दुनिया ना, जो इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक हैं, वो स्पेस ट्रेवल के लिए जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपके लिए जो है वो कारआमद होंगी, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पेस में लेके जा सकेंगे। स्पेस टूरिज्म जो है वो तो
तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। इस बिजनेस के अंदर या आप कह लें कि इस फील्ड के अंदर चाइनीज कंपनीज जो है वो भी हिस्सा लेंगी और इसी वजह से वो नए से नए जहाज जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले सालों के अंदर आपने थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को स्पेस के अंदर लेके जाना है तो आपको इस तरह के हाइपरसोनिक जहाज जो है वो दरकार होंगे और उनको आप आज तैयार करेंगे, उनके डिजाइन आज ऐसी विंड टनल्स के अंदर देखेंगे, बनाएंगे, तभी कहीं जाके आप कुछ सालों के बाद ऐसे हाइपरसोनिक जहाज तैयार कर सकेंगे और उसके बाद ये स्पेस टूरिज्म का जो बिजनेस है उसमें आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकेंगे। या फिर आपकी जरूरत ऐसे वेपन्स की हो कि आप उनको दुनिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है वो पहुंचा सकें। कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं जो टाइम सेंसिटिव होते हैं। ऐसे टारगेट्स को हिट करने के लिए आपके पास ये हाइपरसोनिक किस्म के वेपन्स जो है वो होने चाहिए जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट भी कर सकें और अपने टारगेट को कम से कम वक्त के अंदर जाके जो है वो हिट कर सके। तो उसके लिए आपको ये हाइपरसोनिक स्पीड वाले वेपन्स चाहिए होंगे। तो इस तरह के अगर आपने वेपन्स तैयार करने हैं तो उनकी टेस्टिंग आपको इन जैसी विंड टनल्स के अंदर ही जो है वो करनी पड़ेगी। कोई भी जहाज या कोई भी वेपन अगर हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर फ्लाई करता है तो उसको एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ता है। उस जहाज की बॉडी या उस वेपन की जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर आता है और उस एक्सट्रीम हीट और उस एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर उस जहाज ने अपनी ट्रेजेक्टरी जो है उसको स्टेबल रखना होता है। उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना होता है। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए आपको जो है वो एक्सट्रीम किस्म की टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। जब आपका जहाज या कोई भी वेपन 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड फ्लाई कर रहा होता है तो उस वक्त जहाज के अंदर या वेपन के इर्द गिर्द जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इंतहाई कंप्रेस हो जाते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो इंतहाई ज्यादा बढ़ जाता है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर एटम्स जो हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। मसलन आपने सुना ही होगा कि जब भी कोई स्पेस शटल री एंटर हो रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, स्पेस से वापस आ रही होती है, तो कुछ वक्त के लिए उसका ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से जो है वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है। उसकी रीजन ही यही होती है कि जब वो स्पेस शटल री एंटर हो रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसके इर्द गिर्द जितने भी ये एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हीट पकड़ जाते हैं कि उसके इर्द गिर्द के जितने भी एटम्स है ना वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर लेते हैं और वहां पे फिर आपकी कोई भी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो है ना वो काम नहीं करती और आपका कुछ वक्त के लिए उस स्पेस शटल से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो उस वक्त नहीं हो सकती। तो हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर भी आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको नई से नई टेक्नोलॉजीज जो है उनको देखना पड़ेगा। नई से नई टेक्नोलॉजीज के लिए आपको जमीन के ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी और टेस्टिंग के लिए आपको इस तरह की हाई स्पीड विंड टनल्स जो है वो तैयार करनी पड़ेंगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे ह्यूमन लाइफ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो वहां पे आपको इंतहाई मुहतात रहना पड़ेगा जिसके लिए आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पे ह्यूमन लाइफ जो है उसको कोई खतरा ना हो। अच्छा, अब एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये जो GF-22 विंड टनल है इसके अंदर अगर आपने 30 मैक की स्पीड की विंड को फ्लो करवाना है तो उसके लिए आपको इंतहाई ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। और कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? इस वक्त चाइना के अंदर एक 3 गॉर्ज डैम जो है वो बन रहा है। पूरे डैम की जितनी भी आउटपुट है ना वो सारी इस एक विंड टनल को जो है वो चाहिए होगी अगर आपने 30 मैक की स्पीड के ऊपर इसकी विंड को जो है वो फ्लो करवाना है। ये इंतहाई ज्यादा एनर्जी है जो कि इस विंड टनल को चलाएगी। लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट का कहना यह है हमने इस विंड टनल को दूसरी विंड टनल्स के मुकाबले में डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया। दूसरी विंड टनल्स के अंदर क्या होता है कि वहां पे एक प्रोसेस आप चलाते हैं जिसको एक्सपेंशन का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर हाई प्रेशर गैस को आप रैपिडली रिलीज करते हैं एक लो प्रेशर चैम्बर के अंदर, वहां से सुपरसोनिक फ्लो जो है वो जनरेट होता है। लेकिन ये जो नई GF-22 विंड टनल तैयार की गई है चाइना की तरफ से, इसके अंदर एक नया मेथड जो है वो अडॉप्ट किया गया। इस विंड टनल के अंदर जो चाइना ने तैयार की है आप प्रिसाइसली टाइम्ड एक्सप्लोजंस जो है वो करेंगे जिसके बाद आप इतनी ज्यादा स्पीड जो है वो अचीव कर सकेंगे। अब ये जो एक्सप्लोजंस होंगे ये कंट्रोल्ड होंगे, लेकिन एनालिस्ट का मानना यह है वो रिस्क का जो लेवल है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने 30 मैक की स्पीड को अचीव करना है तो फिर आपको ये नया मेथड जो है वो अपनाना पड़ेगा जिसको अब चाइनीज ने इस विंड टनल के अंदर अपनाया। क्योंकि ये जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजंस हैं ये ह्यूमंस के लिए भी अच्छे नहीं है, इक्विपमेंट के लिए भी अच्छे नहीं है। लेकिन इन ड्रॉबैक्स के होने के बावजूद अगर आपने ये 30 मैक की स्पीड को अचीव करना है तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। अब 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने इस GF-22 विंड टनल को जो है वो पास कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग जो है वो की है जिसके अंदर उन्होंने टाइम, टोटल टेम्परेचर, टोटल प्रेशर और नोजल फ्लो फील्ड साइज जो है उसको चेक किया। अब ये किस किस्म के टेस्ट हैं इनकी डिटेल का तो नहीं मुझे इतना पता, लेकिन इन तमाम टेस्ट को उन्होंने चेक किया है और उसके बाद इन 16 एक्सपर्ट्स ने इस विंड टनल को जो है वो पास कर दिया है। और अब चाइनीज जो है वो इस विंड टनल को एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले चाइनीज
चाइनीज जो है वो एक JF-12 विंड टनल इस्तेमाल कर रहे हैं। उस JF-12 विंड टनल को चाइनीज ने 2012 के अंदर ऑपरेशनल किया था और ये JF-12 विंड टनल जो है ये भी इसी जगह के ऊपर बनाई गई है। सेम जगह के ऊपर चाइनीज ने ये दोनों विंड टनल्स जो है वो तैयार की हैं, JF-12 भी और JF-22 भी। JF-12 जो है वो मैक्सिमम 9 मैक की स्पीड को जो है वो टेस्ट कर सकती है और ये जो JF-22 है इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये 30 मैक तक की स्पीड को जो है वो टेस्ट कर सकेगी। और दोनों किस्म की विंड टनल्स के डाटा को इस्तेमाल करके इकट्ठा करके तो चाइनीज कहते हैं कि हम बेहतर रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकेंगे, बेहतर किस्म के जहाज तैयार कर सकेंगे, बेहतर किस्म के वेपन्स जो है वो तैयार कर सकेंगे। और चाइना का कहना यह है कि इस विंड टनल के आ जाने के बाद चाइनीज जो है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका और रशिया से जो है वो काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। काफी ज्यादा नहीं बल्कि कई डेकेड्स आगे चले गए हैं। तो देखें ये तो अब चाइनीज क्लेम है। आने वाले दिनों के अंदर अगर चाइनीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जहाज बनाने में कामयाब हो गए, मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में कामयाब हो गए जो कि हमारी नजरों के सामने से गुजरे, तो हमें पता चलेगा कि इस विंड टनल ने कितना ज्यादा जो है वो आउटपुट दिया है और इस विंड टनल का कितना फायदा जो है वो चाइनीज को हुआ। तो ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।